अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस लेसन इज़ अबाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमने पिछले लेसन में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात की। हमने ये बात की कि हम एक कंस्ट्रक्टर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज़ करना होता है। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको वैल्यू 2 दूँ ना तो मुझे एरर आना शुरू हो जाएगा। मैं अगर एज 2 यहाँ पे सेट करना चाह रही हूँ, या मैं ब्रीड जो है वो हस्की यहाँ पे इस टाइम पे सेट करना चाह रही हूँ ना, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं ये काम करना चाहती हूँ ना, आई वांट दिस, तो इसका मतलब है मुझे फिर अलग से ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो कि पैरामीटर्स एक्सेप्ट करे। ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ, लिसन अगेन, अगर मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आप कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं और ये कंस्ट्रक्टर जो है, ये पैरामीटर्स जो है या जो आर्गूमेंट्स है, ये उन आर्गूमेंट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं करता, तो मुझे फिर क्या ज़रूरत है, मुझे एक और कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। वो भी क्लास के नाम का होगा। ठीक है। उसका भी एक अपना ब्लॉक होगा। ठीक है। ऐसे ये एक ब्लॉक होगा और वो क्या करेगा, वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे क्या एक्सेप्ट करवाना है, मुझे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है ब्रीड के नाम से। ठीक है। पैरामीटर्स एक्सेप्ट करें। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि मैं जब यहाँ पे D2 बनाती हूँ, लेट्स से यहाँ मैंने नीचे D2 बनाया हुआ था। ठीक है। मैंने जब ये D2 बनाया, मैं कहती हूँ भाई D2 की जो है ना वैल्यू यहाँ से मैं ब्रीड भेज दूँ। ठीक है। लाइक दिस मैं उसकी ब्रीड इनिशियलाइज करवा दूँ। ठीक है। हस्की के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा भाई जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो ब्रीड होगा ना, आप उसको क्या सेट कर दें, आई नीड दिस, ये जो इनपुट आ रही है ना ब्रीड, आप ये सेट कर दें। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये दिस ऑपरेटर का हमने एक पूरा ट्यूटोरियल किया था, अगर आपका पैरामीटर का नाम और आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम है, टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन हम ये दिस लगा देते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल के साथ हम दिस लगा देते हैं। हम कहते हैं भाई ये वो वेरिएबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट से, इस इंस्टेंस से बिलोंग करता है, ये ऊपर वाला है। ठीक है। और ये ब्रीड वो वाला वेरिएबल है जो कि ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ से हस्की भेजी, इसको हस्की रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं D2 के लिए प्रिंट जब इंफॉर्मेशन करूँगी ना, तो मुझे उसकी ब्रीड सेट मिलेगी। ठीक है। D2 की मैं जब क्या करूँगी, मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगी ना, आप देखिए D1 के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और D2 के लिए ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कि मैं ये कहती हूँ कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट और योर इंस्टेंस, आपका जब भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, उस टाइम पे आप उसकी वैल्यूज़ को सेट कर दें। ठीक है। कुछ वैल्यूज़, अब ये कौन सी वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे बताई है कि भाई मैं यहाँ पे ब्रीड भेज रही हूँ। ठीक है। तो ब्रीड का जो इंस्टेंस, इस इंस्टेंस का जो ब्रीड का वेरिएबल है ना, वो सेट होगा। ठीक है। ये अब क्या होगा, D2 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर आके बाइंड होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर आके बाइंड होगा। ये पार्ट ऑफ कोड आपका चलेगा। ठीक है। आपने यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना है, आप यहाँ पे बेशक अपनी आसानी के लिए आप बेशक प्रिंट भी करवा दें कि डॉग इज़ क्रिएटेड, या यहाँ पे अगर आपने प्रिंट करवाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट करा दें। ये ले, डॉग इज़ क्रिएटेड, मैं लिख देती हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है। दिस इज फॉर माई इज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हुआ है। ओके, लेट्स सी। ये देखें, डॉग ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, उसने इन सबको वैल्यूज़ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी थी वो थी, और एज मैंने असाइन की थी एज 2, वो गया। डॉग ऑब्जेक्ट D2 के लिए क्रिएट हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके लिए देखो बाकी कोई वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं की, तो वो सब नल है। ये जो नल है ना,
इसलिए ना लें क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, आपके लिए जावा कंपाइलर ने किए हैं, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने नहीं की हुई। अच्छा, आपने क्या किया है कि अब आपने क्या किया है कि ब्रीड जो है वो हस्की आपने सेट किया, तो वो हस्की यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं कि आप एक नहीं, आप दो वैल्यूज़ कराना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी उसका एज भी सेट कर दें। यहाँ पे हम सीक्वेंस देख लेते हैं, वैसे सीक्वेंस डजंट मैटर, लेकिन आपने करना है तो आप कर दें, ठीक है। ब्रीड एंड कलर है, मैं यहाँ पे कहती हूँ जी कलर में ब्राउन सेट कर देती हूँ। अब वो कहते हैं भाई आपने कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ जो कि दो पैरामीटर्स को इनपुट ले, ठीक है। मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है जो कि एक पैरामीटर को इनपुट ले रहा है, यही है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे एक और कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है पैरामीटराइज, जो कि क्या करेगा, दो इनपुट लेगा, एक स्ट्रिंग ब्रीड लेगा और एक स्ट्रिंग कलर लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स को वो वैल्यूज़ असाइन कर दूँगी, ब्रीड को ब्रीड की और कलर को कलर की, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रीड तो ठीक है, और मैं कहती हूँ भाई ये जो कलर वेरिएबल आ रहा है ना वो इस इंस्टेंस के कलर को सेट कर दें, ठीक है। तो अब देखें अब क्या होगा इस केस में, मेरा कौन सा कॉल होगा, अच्छा जैसे ठीक है, कौन सा कॉल होगा। अब इस केस में मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा, मेरा ये वाला भी कॉल नहीं होगा, मेरा कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा, ठीक है। कलर मैंने ब्राउन भेज दिया, नाउ लेट्स रन इट, ये देखें कलर क्या सेट हुआ है, ब्राउन सेट हो गया, ठीक है। और ब्रीड ये है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको एज भी भेज दूँ, ठीक है, और साथ में इसका साइज़ 10 भी भेज दूँ। अच्छा चले एक पैरामीटर भेजते हैं, मैं एक और पैरामीटर। अब तीन पैरामीटर्स के ऊपर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, इसका मतलब आई नीड टू डिफ़ाइन इट। मैं फिर क्या करूँगी, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी जो कि तीन पैरामीटर्स इनपुट लेगा, सेम नाम का होगा, ठीक है, और वो यहाँ पे एक इंट एज ले लेगा। और व्हाट आई नीड टू डू इज़, मैंने इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल एज को कौन सा वेरिएबल असाइन करना है, जो कि मैं ये आर्गुमेंट वैल्यू एज ले रही हूँ, ये वाली। देखो जब मैंने इसको क्लिक किया ना वो इसके पास आता है कि ये और ये वेरिएबल एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा एरर भी चला जाएगा। अब मैंने एज 2 भेजा और मैं प्रिंट करती हूँ इन्फॉर्मेशन, लेट्स सी, देखें हस्की एज 2 कलर ब्राउन, ठीक हो गया। एट द टाइम ऑफ आपने इनिशियल वो करना है, इनिशलाइज कर दिया। अच्छा मैं कहती हूँ जी मुझे 10 साइज़ भी चेक करना है, ठीक है। अब 4 वेरिएबल्स के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, मैं दोबारा एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, ठीक है। मैं कहूँगी भाई मुझे एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि साइज़ भी इनपुट ले और वो क्या करे, इस इंस्टेंस के साइज़ को जो मैं इनपुट ले रही हूँ साइज़ ये वाला, इसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो 10 आ रही है वो इसको असाइन हो जाएगी, इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस, ये देखें ब्रीड हस्की एज 2 कलर ब्राउन साइज 10, ठीक है। अच्छा अब एक ये तो हो गया इनिशियलाइज। अगर आपने ये काम जो बाद में आपने अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझानी है, अगर आप डॉग 3 बनाते हैं तो इट्स अप टू यू आपने कौन सी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करानी है। अगर आपने सिर्फ करानी है ब्रीड तो आप 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें। अगर आपने इनिशियलाइज करवानी है एट द टाइम ऑफ दिस दो कलर्स दो पैरामीटर्स आपने इनिशियलाइज कराना है तो आप ये कर दें। अगर आपने 3 कराने हैं तो आपका ये आके बाइंड होगा, ये वाला फंक्शन आपका कंस्ट्रक्टर लोड होगा। अगर आपने 4 पैरामीटर्स दिए हैं तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर लोड होगा। मतलब मेमोरी में कौन सी चीज़ आके लोड होगी वो डिपेंड करती है कि आप कौन से पैरामीटर्स को ना इनिशियलाइज यहाँ से वैल्यूज़ पास करें, ठीक है। अच्छा
आप ये काम बाकी सारा भी अब कर सकते हैं। कौन से वाला, ये जो हमने नीचे किया था, यहाँ से आप वैल्यू सेट नहीं कर रहे थे, सेट एंड गेट, आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने D2 के लिए भी की हुई थी ना ये वाली, ठीक है। आप कहते हैं जी बाद में ये सारी चीज़ आप उसकी लें आए, बेशक गेट ना करें, चलें आप यहाँ तक ये चारों वैल्यूज़ ले आए। इनिशलाइज होगी। इनिशलाइज करने के बाद अगर आपने उनको कुछ करना है ना, यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, मैं कहती हूँ भाई उसकी ब्रीड ये नहीं, मतलब नहीं है, चलें लॉजिकल बात करते हैं, ब्रीड और कलर तो वही रहेगा उसका हमेशा। मैं कहती हूँ भाई उसका साइज़ कुछ टाइम के बाद चेंज हो गया, इट्स गॉन टू 12, और उसकी एज भी 2 से 3 इयर्स हो गई है, तो इसका मतलब है आप इन वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ये तो इनिशियलाइज हुई ना, बाद में डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन हो सकती हैं। आप ये कलर्स भी चेंज कर सकते हैं बाद में सेट से। करने के बाद अब मैं इसको रन करूँगी ना, तो मुझे डॉग 2 की ब्रीड हस्की और कलर ब्राउन आएगा, लेकिन एज 3 और साइज़ 12 आना चाहिए, ठीक है। लेट्स रन दिस। ये देखें हस्की और ब्राउन सेम है, जो वो मैंने वैल्यूज़ इनिशलाइज़ की हुई थी, बाद में मैंने उसकी एज 3 की है और साइज़ मैंने उसका 12 किया है, तो ये मेरा सेट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द फ्लो इज़। आपके कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, वो आपके लिए सिर्फ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। उसके बाद आप उन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं या नई वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट इन्फॉर्मेशन में आपको ये बता रही हूँ कि अब आपकी वैल्यूज़ क्या सेट हो गई हैं। यू नीड टू गो थ्रू दिस, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे देख लें कि इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस, कहते हैं जी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपका इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएट होता है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, ठीक है। कोई ना कोई एक कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है, वो हमने दिया हुआ है, या तो वो डिफ़ॉल्ट होगा, आपने डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो जावा कंपाइलर आपके लिए करते हैं। इट कॉल्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। इन सच केसेस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। It is not necessary to write a constructor for a class. It is because अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा कंस्ट्रक्टर को लिखें, क्योंकि अगर नहीं है तो जावा कंपाइलर आपके लिए उसको लिख देगा। इसके दो रूल्स हैं, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है। उसकी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लें कि आप जितने पैरामीटर्स भेजेंगे ना, उतने पैरामीटर वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स भेजे हैं ना बच्चा, तो क्या होगा, 4 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पैरामीटर वाला फंक्शन भेजती हूँ ना, चले 1 करके कम कर देते हैं। अब मैं अगर मैंने साइज़ नहीं भेजा तो मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेरा 3 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर लोड होगा मेमोरी में, ये वाला, इसके साथ आके डेफिनेशन बाइंड होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्रीड कलर और एज को सेट करेगा, ब्रीड कलर और एज को सेट करेगा, और एज बाद में मैं फिर असाइन कर रही हूँ और साइज़ को भी बाद में असाइन कर रही हूँ 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ तो मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर लोड होना चाहिए, वो वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि 2 पैरामीटर्स इनपुट ले रहा है, ये वाला लोड होगा मेमोरी में, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं एक कंस्ट्रक्टर वाला कॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फिर कौन सा वाला मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 1 पैरामीटर वाला, ठीक है। और अगर मैं कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं भेजती ना, तो फिर मेरा बेटा कौन सा कॉल होगा, मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें आप देखो अब ये इस केस में क्या होना चाहिए, देखिए ब्रीड और कलर नल है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उन्होंने उसको नल कर दिया। एज और साइज़ आपने दोनों सेट कर दी थी वैल्यूज़, तो वो उसने इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर ली, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, दे आर वेरी इजी, दे आर जस्ट टू इनिशियलाइज योर इंस्टेंस वेरिएबल। आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो भी करना है ना, वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आपने कोई वैल्यू भेजनी है विद पैरामीटर्स, द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप उसको भेज सकते हैं। आई होप
this thing is very clear to you. If you have any queries or confusion, please comment below, so I'll come up with your answers. Thank you so much. Allah Hafiz.